हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में कि पाइथन में इनहेरिटेंस क्या होती है और कैसे काम करती है, उसको ज़रा हम देखेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमनली यूज़ होने वाला एक सेक्शन है, क्योंकि हर प्रोग्रामर एज़ पर नीड अपने कोड या प्रोजेक्ट में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। तो इनहेरिटेंस को बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहा जाता है, वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और इसमें होता है क्या है, एक्चुअली इनहेरिटेंस जो है ये अलाउ करती है हमें किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास से कोई न्यू क्लास को अगर हमने बनानी हो तो हम बना सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये काम, मतलब कि एग्जिस्टिंग क्लास के जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं उनको इनहेरिट करके एक न्यू क्लास को बनाना। जैसा कि हमारे पास एक क्लास है और सपोज़ इस क्लास में या इस क्लास की मदद से बेस पे एक न्यू क्लास बनेगी तो उसको हम बेस क्लास कहेंगे, ठीक है। और पेरेंट क्लास भी हम इसे कहते हैं, सुपर क्लास भी हम इसे कहते हैं, ठीक। इसमें क्या हो सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स, और इसमें मेथड्स हो सकते हैं, ठीक। अब इस बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को इनहेरिट करके एक न्यू क्लास बनेगी, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ड्राइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास या सब क्लास, ठीक है। ये सारे नाम हम दे सकते हैं। अब ये ड्राइव्ड क्लास बनेगी जिस भी पेरेंट क्लास की बेस पे उस क्लास का नाम हमने यहाँ पर लिखना होगा, ठीक। और ये तो होगा। इसके अलावा चाइल्ड क्लास में हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव्ड क्लास में एडिशनल हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एट्रीब्यूट्स भी मेंशन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपने मेथड्स को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हमने अपने ड्राइव क्लास में कोई एडिशनल फंक्शनलिटीज़ को ऐड करनी है तो हम अपने एट्रीब्यूट्स को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और मेथड्स को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और एक और चीज़, हम इस बेस क्लास में जो भी मेथड डिफ़ाइन होगा उसको हम ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास में क्या कर सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं, जिसको मेथड ओवरराइड कहते हैं। तो चलें इस एग्जांपल को हम प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक बेस क्लास है एनिमल के नाम से, बेस क्लास, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास सब कह सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं एक कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। और सेल्फ फर्स्ट पैरामीटर होगा, एक और पैरामीटर देते हैं नेम के नाम से, देन वही काम जो कंस्ट्रक्टर में हम करते हुए आ रहे हैं, न्यू वेरिएबल बनाया और जो भी इस नेम के पैरामीटर में था वो इसको असाइन कर दे। ये काम तो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। हम बेसिक इनहेरिटेंस को अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, टाइप्स में हम बाद में जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक मेथड को भी यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, सपोज स्पीक के नाम से, या कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक। और क्योंकि एनिमल बोलता भी है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, एक एक्सेप्शन को राइज कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ड्राइव क्लास में इस मेथड को ओवरराइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर मेथड जो एक्सेप्शन है वो राइज कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, हम यहाँ पर कहते हैं कि सब क्लास जो है मस्ट इम्प्लीमेंट ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो चलें, ठीक है, ये तो हो गया, एक एक्सेप्शन को हमने राइज कर लिया, क्योंकि हम ने क्या कहा था कि इस मेथड को जो इन पेरेंट क्लास में है वो क्या करेंगे, उसको हम ओवरराइड करेंगे, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, एक चाइल्ड क्लास यहाँ पर बनाते हैं। एनिमल में डॉग आ जाता है, डॉग के लिए बनाते हैं। डॉग किसका चाइल्ड या ड्राइव्ड क्लास है, एनिमल का, ठीक है। तो ये हम मेंशन करेंगे। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन नहीं करते हैं, बल्कि स्ट्रेटली हम जो मेथड है स्पीक के नाम से उसको ओवरराइड करते हैं, जिसे मेथड ओवरराइड कहते हैं, ठीक। और इसमें कहते हैं कि ये क्या करे, रिटर्न करे, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि जो भी
सेल्फ डॉट नेम, जो भी एनिमल का नाम आएगा, ठीक, और उसके लिए डॉग का जो चाइल्ड क्लास है, जो भी डॉग का नाम होगा सेज, उसकी जो भी वॉइस, जो भी आपका डॉग आवाज़ निकाल रहा है वो यहाँ पर आप मेंशन करें, ठीक। तो ये हो गई हमारे पास क्या, एक चाइल्ड क्लास। तो चलें अब क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। सपोज डॉग के लिए डी इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर कहते हैं कि नाम देना है, ठीक है। नाम अब हमने किसके लिए देना है, हर चाइल्ड क्लास के लिए देना होगा, ठीक, क्योंकि मोर देन वन हमारे पास चाइल्ड क्लास हो सकती है। तो डॉग जो हमारे पास है चाइल्ड क्लास, उसमें जो एनिमल है उसका नाम हम सपोज दे देते हैं, आप का डॉग का जो भी नाम है आप उसे दे सकते हैं। और सिंपली हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं डी डॉट स्पीक करके, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम ओवरराइड कर रहे हैं इस मेथड को जो एक पेरेंट क्लास में है, और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उसके लिए। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर कह रहा है कि टोनी कैसे आवाज़ निकाल रहा है वो मेंशन कर रहा है, ठीक। इसके अलावा हम मोर देन वन चाइल्ड क्लास को भी बना सकते हैं, जैसे कि कैट के लिए मैं बनाता हूँ। कैट एक चाइल्ड क्लास है किसके, एनिमल जो हमारे पास पेरेंट क्लास है उसकी, ठीक। और मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, ठीक। और आपकी कैट कैसे आवाज़ निकाल रही है वो यहाँ पर मेंशन करे। फिर अगर मैं इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, ठीक है, चूँकि कैट के लिए नाम देना है तो कैट का मैं सपोज नाम देता हूँ क्यूटी, या कुछ भी आप नाम दे दे, और देन प्रिंट भी कर लें कि आपकी कैट कैसे आवाज़ निकालती है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक। तो अगर मैं अब इसको रन करूं तो टोनी कैसे आवाज़ निकालता है, क्यूटी कैसे आवाज़ निकालती है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। तो एक दफ़ा मैं फिर डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, बेस क्लास है जिसको पेरेंट क्लास या सुपर क्लास भी कह सकते हैं। और ये क्या कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है कॉमन इंटरफेस को जो हमारे पास स्पीक मेथड है। और ये स्पीक मेथड क्या हो रहा है, ओवर राइड हो रहा है कहाँ पे, ये सब क्लासेस में, ठीक है। डॉग और कैट के नाम से जो सब क्लासेस है इसमें इस स्पीक मेथड को हम क्या कर रहे हैं, ओवर राइड कर रहे हैं, और अपना एक अलग सा मेथड जो है बिहेवियर को डिफ़ाइन कर रहे हैं। और देन हम अगर यहाँ पर फोकस करें, देख ले, तो जो हमारे पास सुपर क्लास है यहाँ पर इसका एक रिलेशन बन गया है सब क्लासेस के साथ, ठीक है। और देन हम देखें तो कोड रीयूजेबिलिटी को भी हम देख सकते हैं, जैसा कि जो मेथड और एट्रीब्यूट्स यूज़ हुए हैं पेरेंट क्लास में, ठीक, हम उनको दोबारा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ड्राइव्ड क्लास में। हाँ, ये मतलब कि हमें दोबारा ये चीज़ें ड्राइव्ड क्लास में लिखनी नहीं पड़ रही है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग रिटेंडेंसी। और मेथड और रीडिंग के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि एक मेथड है और जो पेरेंट क्लास में है, और चाइल्ड क्लास क्या कर रही हैं, ओवरराइड कर रही हैं, जिसको मेथड ओवर रीडिंग कहते हैं, ठीक। तो ये कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। तो कुछ आगे चलते हैं और थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। जैसा कि हमारे पास एक क्लास है पर्सन के नाम से, ठीक, एक बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, और इसमें हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करते हैं। सेल्फ पहला पैरामीटर होगा, पर्सन का कोई ना कोई नाम होगा, एज होगा, और सेम इसी तरह हम क्या करते हैं, न्यू वेरिएबल्स में इनको असाइन करते हैं। नेम में जो होगा इसमें चला जाएगा, और एज में जो होगा वो इस न्यू वेरिएबल में चला जाएगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम एक मेथड भी डिफ़ाइन करते हैं इन्फो के नाम से, ठीक है। और इसमें भी पहला पैरामीटर सेल्फ ही होगा, और जो रिटर्न करेगा क्या चीज़, हम एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि नेम में जो भी है सेल्फ
डॉट नेम वो हमें प्रिंट करके दे दे नेम के लिए, और एज के लिए जो भी हमारे पास है सेल्फ डॉट एज में है। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये हो गया। ये हमारे पास पेरेंट क्लास जो है वो रेडी हो गई। अब चलें क्या करते हैं, कुछ या क्या कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास को बना लेते हैं। तो सपोज स्टूडेंट के लिए चलिए बना लेते हैं। ठीक, और इस स्टूडेंट क्लास को हम बना रहे हैं चाइल्ड। किसकी चाइल्ड क्लास है? पर्सन के नाम से हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, उसकी एक चाइल्ड क्लास है। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, करना चाहते हैं, डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक, और इसका भी पहला पैरामीटर सेल्फ है। एक पैरामीटर लेते हैं नेम, एज, और दूसरा एक एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं, सपोज स्टूडेंट आईडी। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गई होगी कि यहाँ पर भी नेम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और हम यूज़ कर रहे हैं इनहेरिटेंस का कंसेप्ट को। मींस के पेरेंट क्लास या बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको इनहेरिट कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास में। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर देखना चाहते थे। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बारे में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग में क्या होता है, इसमें भी सबसे पहले कंसेप्ट यूज़ होता है सुपर मेथड का। अब ये सुपर मेथड क्या करता है, सुपर मेथड इंश्योर करता है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, बेस क्लास और स्टूडेंट क्लासेस में, वो कॉमन एट्रीब्यूट्स जो है वो इनिशियलाइज करे बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, और इसके अलावा जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स होंगे वो चाइल्ड क्लास क्या करे, इनिशियलाइज करे। जैसा कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इनिशियलाइज करे नेम और एज, ये दो कॉमन एट्रीब्यूट्स है जो हमारे पास बेस क्लास में भी है और हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी है, चाइल्ड क्लास में भी है। तो जो कॉमन है वो क्या करेगा, बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो इनिशियलाइज करेगा। इसी तरह अब हमारे पास क्या रह गया, एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड किया था, तो इसके लिए कहते हैं कि सेल्फ डॉट स्टूडेंट आईडी के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें जो इक्वल होगा जो भी इस एट्रीब्यूट में, पैरामीटर में होगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो है ये कौन इनिशियलाइज करेगा, ये स्टूडेंट का जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है ये इनिशियलाइज करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके लिए भी एक अलग सा क्या कर रहे हैं, मेथड डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस चाइल्ड क्लास के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि, या हमारी नीड यही है कि एक्स्ट्रा जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो हमने ऐड करनी है। जैसे कि स्टूडेंट आईडी हमने ऐड करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मेथड को डिफाइन करते हैं। सपोज मेथड का नाम देते हैं स्टूडेंट इन्फो। ठीक, जो इनडायरेक्ट ओवरराइड करेगा इसको। ठीक है, डायरेक्टली ओवरराइडिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक, इसकी अलग एक फंक्शनलिटी है और हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ या फंक्शनलिटीज़ को एक्सटेंड करना है इस मेथड में। ठीक है, जो चाइल्ड क्लास के मेथड है उसमें। ठीक, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम कहते हैं कि रिटर्न करे। ये क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड हमें रिटर्न करेगा एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए। कहते हैं कि जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या है, वो जो भी सेल्फ डॉट स्टूडेंट आईडी में आया है वो हमें प्रिंट करके दे दे। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया, आपको समझ आ गया होगा कि सुपर मेथड मींस के कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैसे कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था मेथड ओवरराइड कैसे हम करते हैं। ठीक, और इसके अलावा हमने अगर एक्स्ट्रा हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट है फंक्शनलिटीज़ को ऐड करने अपने अपने सब क्लास में, तो वो भी हम कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। सपोज S1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट है जो इक्वल है किसके, जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है, और यहीं पे भी ही हम नेम दे रहे हैं स्टूडेंट को राहुल। ओके,
एज दे रहे हैं सपोज 20 और रोल नंबर हम दे रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इसका सपोज स्टूडेंट आईडी नॉट रोल नंबर वो दे रहे हैं, ठीक। अब अगर हम प्रिंट करके देते हैं S1 का क्या चीज़ इन्फो को, ठीक है, ठीक, तो वो क्या करेगा, वो हमें प्रिंट करके देगा नेम और एज को, क्योंकि इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंट करके दे दे एज और नेम और एज को। और ये एट्रीब्यूट्स कौन इनिशियलाइज कर रहा है, जो हमारे पास बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि हम यहाँ पर सुपर मेथड को यूज़ कर रहे हैं जो इंश्योर करता है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या करे, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज़ करे। और इसी तरह अगर हम प्रिंट करें S1 के स्टूडेंट इन्फो को, ठीक, तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है, वो क्या कौन इनिशियलाइज कर रहा है, जो सब क्लास का हमारे पास है कंस्ट्रक्टर वो। और जो हम यहाँ पर इसके लिए मेथड डिफाइन करें जिसमें कहते हैं कि स्टूडेंट आईडी जो भी है वो हमें प्रिंट करके दे दे, तो वो हमें यहाँ से प्रिंट करके दे रहे हैं। जबकि हमने सारी इंफॉर्मेशंस कहाँ इशू असाइन किए हैं, स्टूडेंट के जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट के नाम से, ठीक है, जो पर्सन के बेस क्लास है उसकी जो चाइल्ड क्लास है उसमें हमने मेंशन किए, और वहीं से हम क्या कर रहे हैं, इन्फो भी ले रहे हैं और स्टूडेंट इन्फो भी ले रहे हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, आगे चलकर हम और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं न्यू लेक्चर में।